किसान साथियों, हम गेहूं में उत्पादन अच्छा पाने के लिए, ज़्यादा पैदावार पाने के लिए बहुत सी खादों का इस्तेमाल करते हैं। उसी में से एक खाद है जिंक या फिर जिंक सल्फेट नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसमें जिंक और सल्फर दोनों पाया जाता है। जिंक तो वैसे बहुत तरह से आती है, लेकिन ज़्यादातर किसान साथी या तो 33% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। लगभग आप मान सकते हैं 80% या 70-80% 33% वाले जिंक का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ किसान साथी 21% वाली, जो कि बहुत कम मात्रा में ही हमें मिल पाती है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी आपको मिले, जिंक का तो काम वही रहेगा, चाहे आप 33% वाले इस्तेमाल करें चाहे 21% वाले इस्तेमाल करें। फिलहाल आज हम जानेंगे कब हमें जिंक डालना है, कब हमें जिंक नहीं डालना है, जिंक डालते समय क्या सावधानी बरतनी होती है, किस खाद के साथ डालेंगे, किस खाद के साथ हम नहीं डालेंगे, डालने का तरीका, डालने का समय, डालने का सही विधि क्या है। पूरा जानकारी के लिए संपूर्ण वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए। और फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हमें जिंक कब डालना चाहिए। गेहूं की फसल में हमें जिंक डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए। जिंक हमारे सभी पौधे में अच्छे काम करता है। जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाता है, कल्ले कम आते हैं, पीलापन भी आ जाता है। तो बहुत सारा नुकसान होता है जहाँ पे जिंक की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे किसान साथियों, अगर हम जानें कि हमें कब डालना चाहिए, तो जिंक डालने का सबसे बढ़िया टाइम होता है पहले पानी पे। मतलब वैसे तो 20 दिन के बाद आप डाल सकते हैं जिंक। अगर आप कोई भी फसल में जिंक डालें तो कम से कम 20 दिन का अंतर आपको देना होता है। जब आप बेसल डोज वाली जो खाद डालते हैं उससे, चाहे आप धान में डालें चाहे कोई भी फसल हो, A to Z, चाहे जो भी फसल आप लगाएं, अगर आप बेसल डोज वाली जो खाद आप डालते हैं जिसमें आप DAP तो ज़रूर डालेंगे या फिर SSP या फिर NPK डालेंगे। अब DAP, SSP, NPK यानी जिसमें भी फास्फोरस तत्व पाया जाता है, उस खाद के साथ आपको जो है जिंक का इस्तेमाल, जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, ना तो 21% वाली आपको डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना होता है? क्योंकि जिंक और फास्फोरस एक साथ हम नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये अघुलनशील रूप में होता है, अर्थात पौधे इसको ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। समझ लीजिए बेकार हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है। तो आपका फास्फोरस भी बेकार हो जाता है, आपका जिंक भी बेकार हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कम से कम 20 दिन का अंतर दीजिए। अगर आप गेहूं में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो बेसल डोज में तो आप DAP ही डालेंगे या फिर SSP या फिर NPK या बुआई के समय डालते हैं, तो कम से कम 20 दिन के बाद आपको जो है जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना चाहिए। कौन सी जिंक कितना डालना है? जो 33% वाले जिंक सल्फेट आती है, इसका भी इस्तेमाल हमारे किसान साथी कर सकते हैं। 33% वाले जिंक आपको डालनी होती है लगभग 5 से 7 किलो। या फिर जो 21% वाले जिंक आती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 21% वाला जिंक आपको डालना होता है 8 से 10 किलो। मिट्टी में अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं, केवल एक बार इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे जिंक डालने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका तो आपने जान लिया, मिट्टी में इस्तेमाल करना। दूसरा तरीका होता है पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना, जिसको हम फोलियर स्प्रे या फिर छिड़काव विधि या फिर स्प्रे विधि भी बोलते हैं। तो इस विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिंक आपको कब डालना होता है? अगर हम छिड़काव की ही बात करें, अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो केवल सिंगल एक बार डालना है। यहाँ पे जो हमने खाद की मात्रा बताई है 1 एकड़ खेत की बताई है। और जितने भी वीडियो में मैं खाद की मात्रा बताता हूँ, संपूर्ण वीडियो में 1 एकड़ की ही बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक आती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 21% वाले जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 33% वाली जिंक आती है, लगभग 750 ग्राम आपको जिंक लेना है 33% वाली। इसके साथ में 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक आप यूरिया मिला लीजिए। इसके साथ में आपको कुछ अन्य चीज़ नहीं मिलाना है, यूरिया और जिंक, ये 2 चीज़ें आपको मिला के छिड़काव कर देना है। अब छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा। पहली बार आपको छिड़काव करना है 30-35 दिन पे, और दूसरी बार बालियाँ जब तने के अंदर बनना चालू होती हैं, जिसको हम गोब या गबोड़ अवस्था बोलते हैं, तब डालिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप 21% वाली जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 किलो आपको जिंक लेना है, साथ में वही 2 या 3 किलो तक आप यूरिया जो दानेदार रूप में आती है मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका भी 2 ही बार छिड़काव करना है, पहली बार 30-35 दिन पे, और दोबारा से बालियाँ जब बनना चालू होती हैं तने के अंदर, बालियाँ निकलने के बाद नहीं, बालियाँ बनते समय तने के अंदर, जिसको हम गोब या गबोड़ अवस्था बोलते हैं, तब इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे जिंक के बाद में आपने जान लिया कि कब हमें मिट्टी में डालना है, कब आपको स्प्रे करना है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है, अगर आप यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहते जिंक के साथ में, तो आप जो है वो बुझे हुए चूने का जो पानी आता है, आप आसानी से अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो बुझे हुए चूने का पानी या फिर यूरिया को आपको जिंक के साथ मिला के इस्तेमाल करना है। कभी भी अकेले जिंक आपको नहीं डालना है। हमेशा या तो आप यूरिया मिला लीजिए या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक करना, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।